आप इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, आपको कोई मार नहीं सकता। लेकिन जब आप एक मॉन्स्टर को मार रहे थे तभी आपके दोस्त ने पीछे से आपके ऊपर अटैक करके आपके दोनों हाथ पैर काट दिए और आपको उसी मॉन्स्टर के साथ सील कर दिया ताकि आप पुनर्जन्म ना ले सको। आपके पास अमरता का श्राप है, आप मर नहीं सकते। वो मॉन्स्टर आपके ऊपर अटैक करता है, आपको खा जाता है और आप वापस जिंदा हो जाते हो। और ऐसे ही ये बार बार होता है। 1200 साल तक आप हर रोज यही दर्द सहते हो। अगर आप इस जगह से आजाद हो जाते हो तो अपने दोस्तों से किस तरीके से बदला लोगे, या फिर वो आपका दोस्त है तो आप उसे छोड़ दोगे, क्या करोगे आप? हमारी आज की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कहानी की शुरुआत होती है 1300 साल पहले, जहाँ पर कुछ ताकतवर लोग कई सारे मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे थे। ये मॉन्स्टर थे बहुत कम पावरफुल, लेकिन ये संख्या में बहुत ज्यादा थे। सभी लोग उनके साथ लड़ाई करने में स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि ये एक के बाद एक आए जा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है कि अब शुरू हो गया है विनाश देवता और विपत्ति देवता का जन्म। तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि लगता है कि हम इस बार समय पर नहीं पहुंच पाए, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमेशा की तरह हमें अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी इसको सील करने के लिए। लेकिन तभी एक ढासू एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो कहता है कि नहीं, जान देने की कोई जरूरत नहीं है। और वो एक ही बार में कई सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और क्या तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो इस कमजोर से मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने में? उसके ऐसे कांड को देखकर सब काफी हैरान होते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि किस तरह का अटैक था। सभी उससे पूछते हैं कि तुम सिर्फ एक वार में उस सभी मॉन्स्टर को खत्म कर दिए, तुम्हारी शक्तियां 100 इंसानों के बराबर है, क्योंकि जो तुमने अभी किया है वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। तभी अपना हीरो कहता है कि मेरे पास 108 एबिलिटी है और जो मैंने अभी किया ये सब मेरे लिए बहुत ही इजी है। ये सुनने के बाद तो किसी को यकीन नहीं होता कि इसके पास 108 एबिलिटी है। लेकिन तभी हम उन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अभी तक मरे नहीं हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे यार ये फिर से आने लगे। अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास 108 एबिलिटी है जो मैंने खुद से हासिल किया है और अब मैं एक ओमनीपोटेंट लेवल पर हूँ। मैं उन सभी डीमन को अकेले ही खत्म करूंगा, तुम सब बस मेरे पीछे छुपे रहो। अब हम उस बड़े वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक्चुअल में एक मदर होती है जो कि इन छोटे छोटे मॉन्स्टर को जन्म दे रही थी। और ये मॉन्स्टर बड़े अजीब थे। ये पैदा तो अंडे में होते थे लेकिन तुरंत ही उससे बाहर निकल जाते थे और सीधा इंसानों के ऊपर अटैक करते थे। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को ऐसे ही मास प्रोडक्शन करने नहीं दे सकता। माफ करना, मुझे तुम्हें मिडल ऑफ द गिविंग ब्रेथ के बीच में ही मारना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी ये जो बच्चे के अंडे हैं मैं इन्हें ऑमलेट बनाकर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ये कुछ रस्सी जैसा जादू करता है इसको बांधने के लिए और फिर एक फाइनल लाइटिंग अटैक करता है। हर 3 साल में ये जो विपत्ति के देवता है, इस मॉन्स्टर को ही विपत्ति का देवता कहा गया है। ये हर 300 साल में पैदा होता है और इसका काम है इंसानों को खाना और बहुत समय से इंसान इनसे लड़ते आ रहे हैं। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये जो आदमी है जिसके अंदर 100 इंसानों की ताकत है, ये भी हर 300 साल में पैदा होता है ताकि इस मॉन्स्टर को खत्म कर सके। उस मॉन्स्टर की आधी बॉडी जा चुकी है। ये अपनी 108 एबिलिटी बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है और वो अभी इसके लिए तैयार है। अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक फाइनल अटैक करने वाला था, पर तभी उसके ऊपर कोई पीछे से अटैक करता है। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर तुरंत कट जाते हैं और ये पीछे से वार इसके ही दोस्तों ने किया होता है। वो इससे कहते हैं कि मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर को मारने नहीं दे सकता, हम यहाँ पर उस मॉन्स्टर की रक्षा करने के लिए आए थे और तुम्हारे पास जो तुम्हारी 108 शक्तियां हैं हम इसको भी चुरा लेंगे और साथ में मैं तुम्हारे ऊपर एक कर्ज लगाऊंगा, मतलब श्राप, ताकि तुम इस धरती पर दोबारा जन्म ना ले सको। पीछे जो उसके बाकी के दोस्त हैं वो उससे कहते हैं कि तुमने सबसे पहले सबको धोखा दिया, फिर उस दानव की रक्षा करने की बात की और अब तुम हमारे किंग सारी शक्तियां भी लेने जा रहे हो। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमको रोक सके। अब ये अपने राजा को या फिर बोले अपने दोस्त को उस मॉन्स्टर के पास फेंक देता है और ऊपर से सब खड़े होकर नजारा देख रहे थे। ये लोग उस मॉन्स्टर को और राजा को उसी जगह पर सील कर देते हैं। उन्होंने अपनी सभी जान की कीमत पर मुझे और इस दानव को एक साथ यहाँ पर बंद कर दिया। वे कभी नहीं चाहते थे कि ये दानव मरे और इस दुनिया में शांति आए, लेकिन क्यों? अब दानव हर 300 साल में फिर से जीवित होगा, या ये उनकी एक और ताकत है जिससे वो जीवित हो जाते हैं। ये अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा था, पर तभी वो उसके ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करता है। वो उसे अपना नाखून दिखाता है। तब अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या शो ऑफ कर रहे हो, सच में ये मॉन्स्टर कितने कम अकल वाले होते हैं, तुम्हारी टेंडेंसी कुछ और ही है। वो दानव और उसके बच्चे वो सभी उसके ऊपर अटैक करते हैं और जैसा कि गद्दार मरगेदी ने घोषणा की थी कि मुझे अमरता का श्राप मिला है, भले ही मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट काट दिया जाए या फिर उसे खा लिया जाए, मेरा शरीर तुरंत ठीक हो जाएगा। अब हमें 1200 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अभी भी जिंदा है और वो कहता है कि चाहे जितना भी साल बीत जाए मेरा बदला कभी खत्म नहीं होगा। नियति के खिलाफ, इस पेन के खिलाफ मैं फिर से खड़ा हूँगा और मैं तुम्हें झुका दूंगा, इसीलिए अभी तक मैं जिंदा हूँ। तभी उसे कोई बुलाता है, कहता है लॉर्ड लिम प्लीज लौट आइए, मैं आपके आत्मा को उसके वेसल में वापस बुला रहा हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि सड़क पे अधमरा सा पड़ा हुआ है और इसके अंदर अपने मेन कैरेक्टर की आत्मा आ चुकी है। वो सोचता है कि मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ लोग उसको देखकर हंस रहे होते
होते हैं और कहते हैं कि देखो उसे, वो अभी भी डाउन है, ये अभी तक मरा नहीं। यकीन नहीं होता ये देखकर। इस लड़के का नाम काय होता है, जिसके अंदर अपनी मेन कैरेक्टर की आत्मा आ चुकी है। वो सभी लड़के कह रहे थे कि अरे यार, अब मैं अपने आप को एक मर्डरर नहीं बोल सकता, चलो इसको एक बार और मारते हैं। काय सोच रहा होता है कि ये सब है कौन। तभी सारे बच्चे उसका गर्दन पकड़कर उसका मुंह पानी में डाल देते हैं। इसके बाद उसे लातों से मारने लगते हैं। तभी एक दूसरा लड़का आता है और कहता है कि यार तुम तो बहुत धीरे धीरे मार रहे हो। इसका नाम जोश लिया होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मारते हैं। वो एक इंजेक्शन निकालता है और कहता है कि जो भी इसको एक बार लेगा वो एकदम मस्त डांस करेगा। किया कहता है कि रुक जाओ वरना तुम सब मरोगे मेरे हाथों से। जोश लिया कहता है कि झुकाओ इसको। वो खूब चिल्लाता है कि रुक जाओ प्लीज मत करो ऐसा, लेकिन ये इंजेक्शन लगा देता है और किया अजीब तरीके से उल्टियां करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी की हालत खराब हो जाती है। तभी जोश लिया कहता है कि तुम्हें किसने बोला आराम करने के लिए, डांस करते रहो जब तक तुम मर नहीं जाते। किया कहता है कि ठीक है, ये इंजेक्शन मुझे बीमार बना रही है। तभी एक दूसरा लड़का आता है और कहता है कि क्या बोला बे, फिर से बोल। तभी किया उसकी हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पूरी सिचुएशन तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, तुम सभी मुझे जान से मारना चाहते हो। किया इन तीनों को कुत्ता बनाकर मारता है और बाकी सारे बच्चे इसको ऐसा करते हुए देख रहे थे। काई ने आइस मैजिक का इस्तेमाल किया था उसके हाथ को हवा में जमाने के लिए। सारे गुंडे एकदम चौंक जाते हैं और सभी डरते हुए पूछते हैं कि तुम हो कौन। काई कहता है कि अब मैं भाग नहीं सकता। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल है। फिर काई उस गुंडे को एक पावरफुल किक मारता है जिससे वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वो सभी गुंडे दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। दूर खड़े एक लड़का और दो लड़की ये सब देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी इतना मजबूत कैसे हो गया। काई मन में सोचता है कि इस शरीर के असली मालिक को अपना ताकत अच्छे से इस्तेमाल करने नहीं आता, इसीलिए वो कमजोर था। बचे हुए गुंडे डर कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन काई अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें एक साथ ही रोक देता है। उनके पैर बर्फ में जम जाते हैं। इसके बाद वो एक गुंडे के पास जाकर कहता है अपने कपड़े दो, मेरे कपड़ों से स्मेल आ रही है। वो एक गुंडे से ये कहता है कि तुम्हारी जैकेट टॉवेल का काम करेगी। फिर वो उन सभी से धमकी भरे आवाज में पूछता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम सभी को दलदल में डुबा दूं। इस धमकी से डरकर सारे गुंडे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काय उनकी माफी को ठुकरा देता है और कहता है कि तुमने बहुत सारे लोगों की जान ली है ना। डर के मारे सारे गुंडे इंजाम जोशुआ नाम के एक लड़के के ऊपर डाल देते हैं। वो बताते हैं कि जोशुआ ने ही एक गेम के थ्रू कई सारे लोगों को टारगेट करने के लिए कहा था। काय इस गेम के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि ये गेम रॉयल मैजिक अकेडमी के स्टूडेंट के बीच खेले जाने वाला एक गेम है। इस गेम में जिस स्टूडेंट को गद्दार लिम हिल का वंशज चुना जाता है, यह सिंपल भाषा में परेशान करते हैं। गुंडे बताते हैं कि लिम हिल इतिहास का सबसे बुरा खलनायक था जिसे 99 हीरोज ने मिलकर हराया था। ये सुनकर काय के चेहरे पर शौक और गुस्से के भाव आ जाते हैं। वो मन में सोचता है कि लोगों ने एक बहुत ही घटिया इतिहास को सच मान लिया है। वो फैसला करता है कि उसे इस इतिहास को ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में वो सभी गुंडे काय को एक टूटे फूटे घर में ले जाते हैं जो कि काय का रेसिडेंस है। वो आपस में शिकायत करते हैं कि उन्हें इस खंडहर जैसी जगह तक क्यों आना पड़ा। काय उनसे कहता है कि वो आज के लिए घर जा सकते हैं, लेकिन ये भी चेतावनी देता है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद काय उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर एक आदमी काय का स्वागत करता है और उसे महाराज कहकर बुलाता है। काय को ये जानकर हैरानी होती है कि उसका ये शरीर सही खानदान का है। बल्टर बताता है कि काय इस राज्य का अंतिम राजकुमार है। काय मन में सोचता है कि उसे इस शरीर की बुलिंग की यादें तो मिली, लेकिन बाकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो ये भी सोचता है कि अगर काय एक राजकुमार है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। वो आदमी काय के इस बदलते हुए व्यवहार को नोटिस कर लेता है और कहता है कि वो आज बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। काय गुस्से में कहता है कि एक मामूली बल्टर होकर वो शाही परिवार के काम और शब्दों पर सवाल उठा रहा है। फिर काय एक बड़ा खुलासा करता है और कहता है बदकिस्मती से जिस काय को तुम जानते थे वो अब मर चुका है। अब तुम ये सोचो कि तुम एक दूसरे आदमी की सेवा कर रहे हो। बल्टर को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आता। इसके बाद सीन एकदम फ्लैशबैक में चला जाता है। 2100 साल पहले एक लड़ाई का दृश्य है जहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम मगरे है। वो बुरी तरीके से घायल है और मिमना नाम की एक लड़की को बचा रहा है। तभी वहाँ एक तीसरा कैरेक्टर आता है जिसका नाम लिम है। मगरे उसे कहता है लिम तुम बचाने आ गए। इससे ये साफ हो जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिम है और ये सपना उसके अतीत का है। लिम और काय दोनों एक ही इंसान है। तुम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं अब आगे लिम कहूँ या काय कहूँ तो समझ जाना कि एक ही आदमी की बात हो रही है। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और लिम अपनी नींद से जगता है और वो मन में सोचता है कि उसे एहसान फरामोश हरामियों को ढूंढना है और उसे अपनी शक्तियां भी वापस लेनी है जो उन्होंने उससे ली थी। लेकिन वो सोचता है कि सबसे पहले उसे काय का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने अपना शरीर एक वेसल के रूप में दिया। यहाँ पर मैं तुम्हें एक अमेजिंग बात बताता हूँ। अगर तुम सभी को इस तरीके का पोस्टर चाहिए तो मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जाओ इस तरीके का पोस्टर खरीदो और अपने घर को खूबसूरत बनाओ। पोस्टर मल्टीपल साइज में अवेलेबल है। डबल साइडेड टेप बिल्कुल फ्री है और साथ में डिलीवरी चार्ज भी नहीं लेते ये लोग। और अगर तुम अपनी खुद की फोटो प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। मैं इनका व्हाट्सएप नंबर भी तुमको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर इनसे सीधा व्हाट्सएप पर चैट करो। तो अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। बल्टर काय को गुड मॉर्निंग कहता है और उसे नाश्ता सर्व करता है। नाश्ता पिछले दिन जैसा ही सिंपल है लेकिन टेस्ट में बहुत खराब है। काय समझ जाता है कि खाना इसलिए खराब है क्योंकि इस बल्टर को खाना बनाने नहीं आता। काय मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये एक राजकुमार की जिंदगी है। बल्टर को भी महसूस होता है कि इनको खाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो माफी मांगता है। लिम कहता है कि अरे कोई बात
नहीं, खाने की क्वालिटी जल्द से जल्द बेहतर होना चाहिए। इसके बाद सीन एकेडमी का दिखाया जाता है। काय एकेडमी में है और सोच रहा होता है कि इस शरीर के जो पहले दुश्मन थे उनको वो किस तरीके से ढूंढे। तभी उसके सामने जोशुआ और उसका ग्रुप आ जाता है। जोशुआ लिम का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैंने सुना कि कल तूने इन लोगों की बहुत पिटाई की। जोशुआ उसको धमकाते हुए कहता है कि तुम एक लिम के वंशज हो, हमारी बात ना मानने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। वो काय को उसका रहा होता है कि कल की तरह ये आज भी अटैक करे हम सभी के ऊपर। लोग उसके ऊपर चीजें फेंक रहे होते हैं, लेकिन काय शांत खड़ा रहता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि ये डर गया। लेकिन असल में काय उस दर्द को महसूस कर रहा था जिसे असली काय ने सहा था। काय के आंखों से खून बहता हुआ दिखाया जाता है। जोशुआ की शक्ति अचानक रुक जाती है। उस पर जोशुआ गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें खुद मारूंगा। जोशुआ एक आग वाला पंच मारता है। काय उस पंच को एक हाथ से रोक लेता है, लेकिन इस काय के कमजोर शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन काय तुरंत अपनी शक्तियों से अपने हाथ को ठीक कर लेता है और कहता है ये समस्या हल हो जानी चाहिए। काय को ऐसे इस तरीके से हील करते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जोशुआ चिढ़ जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा आग का गोला बनाकर फेंकता है। काय खुद को बचाने के लिए एक आइस सील बनाता है। अब इनके टकराने से एक बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से जोशुआ और उसके सारे साथी दूर गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, वो सब बेहोश भी हो जाते हैं। काय सबको हराने के बाद कहता है कि इन सभी में कोई ताकत ही नहीं थी। तभी एक मोटा टीचर वहां आता है और काय को काय अशेर कहकर बुलाता है। वो ये भी कहता है कि काय को एक और सबक सिखाने की जरूरत है। काय कहता है कि शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं सुनते और उसे चुपचाप अपने साथ आने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी काय के सर में अचानक तेज दर्द होता है और उसे काय की एक याद आती है। उसे ये एहसास होता है कि ये टीचर भी उन्हीं लोगों के साथ है। ये भी काय को तकलीफ देता है। टीचर उसे गुस्से में कहता है कि तुम अब यहाँ रुक क्यों गए। इस पर काय बड़े ही शांति से बोलता है बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारी सड़ी हुई फितरत को मार मार कर बाहर निकालूंगा। ये सुनकर टीचर हैरान हो जाता है, लेकिन साथ में वो इस बात से काफी डर भी गया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टीचर असली काय को बुरी तरीके से मार रहा था। साथ में उसे काफी गालियां भी देता है। टीचर अपनी मैजिकल पावर से काय को दीवार में बांध देता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लिम का वंशज होने के लिए काय से बेहतर कोई नहीं। वो पूछता है कि काय हमेशा की तरह रो क्यों नहीं रहा और ये माफी भी नहीं मांग रहा। काय के शांत रहने से टीचर बोर हो जाते हैं। तभी काय अपनी आइस मैजिक से बंधन तोड़ देता है और अपने पीछे एक बड़ा सा शील्ड बना लेता है, जिसे देखकर टीचर घबरा जाते हैं। काय कहता है कि उसने कपड़े बदलते हुए काय के शरीर पर बेल्ट के मार के निशान देखे थे। काय गुस्से में कहता है कि तो ये तुम्हारी हरकत थी। अब ये टीचर को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। काय टीचर को चेतावनी देता है अगर तुमने बिना मेरी इजाजत के दोबारा मुंह खोला तो मैं तुम्हारी हाथ तोड़ दूंगा। टीचर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और काय तुरंत उसका हाथ तोड़ देता है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। काय टीचर से कहता है कि अब अगला नंबर उसके बाएं हाथ का है। वो टीचर से पूछता है कि वो काय को मारने का एजुकेशन का हिस्सा बता रहा था। काय उससे कहता है कि वो दिखाएगा कि मार खाने से कौन सा सबक मिलता है। वो जमीन पर बेल्ट फेंकता है और टीचर को खुद को मारने का आदेश देता है। टीचर ऐसा करने से इनकार कर देता है। काय टीचर को एक ऑप्शन देता है, या तो वो खुद को बेल्ट से मारे, बर्फ के तीर से मार खाने के लिए तैयार हो जाए, जिसमें उसके जान की कोई गारंटी नहीं है। इससे डरकर टीचर खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है। काय उसे पहले अपना कपड़ा उतारने के लिए कहता है। इसके बाद टीचर अपने आप को बेल्ट से मारना शुरू कर देता है। टीचर खुद को मारते रहता है और पूछता है कि क्या अब काफी है। काय जो एक कुर्सी पर आराम से बैठा है कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसा ही 100 बार और। 100 बार मारने के बाद टीचर लहूलुहान हो जाता है और जब उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, काय कहता है कि मेरा अभी तुम्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर टीचर सदमे में चला जाता है और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर मैं तब लेकर आऊंगा जब इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, कमेंट करो और शेयर भी, ताकि ये वीडियो थोड़ा और लोगों के पास जा सके। और विजुअल वेब्स के वेबसाइट से पोस्टर खरीदना मत